अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है क्रीपी दुनिया और आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरी बहुत करीबी दोस्त ने मुझे सुनाया है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी और औरत गांव में अपने 3 बच्चों के साथ रह रहे थे। उस जगह पर प्लॉट्स कटते हैं। हालात की तंगी की वजह से उन्हें अपना सब छोड़कर शहर मुंतकिल होना पड़ता है। वो सोचते हैं कि हम शहर जाके जॉब करेंगे और हम अपनी सेविंग्स करते रहेंगे और साथ साथ अपना घर बनाते रहेंगे। अब वो लोग शहर आ जाते हैं और शहर में एक किराए पे घर ले लेते हैं जो बहुत पुराना होता है, इसलिए उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है। वो खुश हो जाते हैं कि हमें इस रेंज में एक अच्छा घर मिल गया है और इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। उस घर की खूबसूरती ये होती है कि उस घर के सेंटर में एक बहुत बड़ा दरख्त होता है। क्योंकि वो लोग गांव के रहने वाले थे और उन्हें हरियाली देखने की आदत थी, तो उन्हें दरख्त बहुत अच्छा लगता है। दरख्त 4-5 फुट तक फैला हुआ था। वो जामुन का दरख्त था। अब वो लोग यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। 2-3 महीने बाद उन्हें उस घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। शुरू होता है बच्चों से। एक दिन की बात है, 2 बच्चे स्कूल चले जाते हैं और एक सबसे छोटा बच्चा घर होता है। बाप भी काम पे गया हुआ था। माँ और वो छोटा बच्चा घर होते हैं। माँ कपड़े धो रही थी। एकदम से जब औरत कपड़े धो के कमरे में आती है तो बच्चा कहीं देख रहा होता है। उसकी नज़रें जैसे एक जगह पर टिक गई थी। वो बच्चा करीब 1-2 साल का था, जिसे अभी सही से बोलना भी नहीं आता था। उसकी माँ बहुत गौर से देख रही होती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो बच्चा लगातार उधर देख रहा होता है। उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ है? बच्चा खामोश रहता है। तो उसकी माँ उससे थोड़ा झिंझोड़ कर पूछती है, बेटा क्या हुआ है? तो वो बच्चा टोकरी की तरफ इशारा करता है और टूटी फूटी ज़ुबान में कहता है, वो अंदर गई। आगे से माँ कहती है, कौन अंदर गई? उसकी माँ डर जाती है, आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाती है और बच्चे को उठा के बाहर ले जाती है। खैर वो इस बात को अनदेखा ही करती है कि बच्चा है, कोई कहानी ना बना रहा हो। खैर हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजरता है तो छुट्टी का दिन होता है। बच्चे घर होते हैं, लेकिन जो आदमी होता है वो अपने दोस्तों के साथ गया होता है। होता कुछ यूँ है कि जो बच्ची है वो ऊंची सी चीख मारती है। माँ और बच्चे किचन में होते हैं। उन्हें जब आवाज़ आती है फ़ौरन कमरे में आते हैं और पूछती है क्या हुआ है। तो बच्ची आगे से कहती है, मुझे किसी का धक्का लगा है और मैं गिर गई थी। खैर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होता, लेकिन उसे थोड़े बहुत ज़ख्म आए होते हैं और वो बहुत रो रही होती है। एकदम से माँ को छोटे बच्चे वाली बात याद आ जाती है। वो दोबारा इग्नोर करती है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब बैठ जाता है कि कुछ है इधर। इसी तरह एक और वाक़या ये होता है कि वो काम शाम करके कमरे में बैठी है, बड़े सुकून से सोफ़े पर लेटी होती है। उसकी लेफ़्ट साइड पे खिड़की थी और आगे पर्दा, जो हवा की वजह से हल्का हल्का हिल रहा था। औरत आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो एकदम से आंखें खोलती है। जब वो अपने लेफ़्ट साइड पे देखती है तो पर्दे के नीचे से उसे 2 पाँव नज़र आते हैं और वो कुछ नहीं करती, बस जल्दी से अपनी आंखें बंद करके उनके ऊपर हाथ रख लेती है और आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाती है। और वो डर जाती है। जब कुछ टाइम बाद दोबारा आँख खुलती है तो उधर कुछ भी नहीं था और वो औरत उधर से भाग जाती है। अब जब वो ये सब खुद के साथ होता देखती है तो शाम को जब उसका मियाँ घर आता है तो वो उसको सब कुछ तफसील से बताती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, आप प्लीज़ किसी कारी को बुलाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन अपनी बीवी का बहुत इसरार करने पे वो एक कारी को बुलवाता है। कारी जब आता है दरख्त को देखता है और पूरे घर का मुआयना करके बताता है कि इस घर में साया है और मैं इस घर से वाकिफ़ हूँ। जब आपने मुझे सब बताया तो मैं समझ गया था कि आप इसी घर के बारे में बात कर रहे हैं। ये घर बहुत पुराना है और यहाँ का मालिक भी घर छोड़ चुका है। वो बस किराए पे रखता है जिसने यहाँ रहना हो। यहाँ की जो मखलूक है वो लोगों को यहाँ टिकने नहीं देती। ये घर बहुत अरसे से बंद है, इसीलिए यहाँ पर जिन्नों के ख़ानदान ने रहना शुरू कर दिया है और वो जिन नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कारी ने पूछा, आपको यहाँ रहते कितना अरसा हो गया है? तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ रहते 5 से 6 महीने हो गए हैं। कारी हैरान हो जाता है कि आप लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं? यहाँ जो जिन रहते हैं वो किसी को हफ्ता नहीं टिकने देते और आप लोगों को यहाँ 5 से 6 महीने हो गए हैं। खैर वो दम दरूद करता है और आदमी को अकेले में कहता है कि यहाँ जो भी जिन है वो यहाँ किसी को टिकने नहीं देते, लेकिन आप लोग 5-6 महीनों से यहाँ रह रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि जिन आपको पसंद करते हैं, आपकी फैमिली को पसंद करते हैं। और रही बात गिरने की, जब बच्ची से पूछा जाता है तो क्योंकि वो डरी हुई थी, सीढ़ियों से उसका पाँव मुड़ा तो पहले उसने चीख मारी है और मुड़ते साथ वो गिरी है।
قاری نے بتایا تھا کہ یہ لوگ چھلاوا ہیں یعنی جن ہیں اور ان کے بچے ہیں، وہ آپ کی فیملی کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، تو آپ لوگوں کا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں یہاں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا۔ قاری اسے گھر سے دور لے کے جاتا ہے۔ قاری اسے کہتا ہے کہ جنات جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اسے چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ گھر ان کا ہے۔ اول تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، الٹا آپ کی مدد کرنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں ہوں تو آپ کی مدد کریں گے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ جن مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہاں سے نکلنا ہے تو بغیر ڈسکس کیے اور اس بات کا ذکر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ راتوں رات اپنی بیوی کو گھر سے باہر لے کے جائیں اور اسے بتائیں، گھر کہیں اور دیکھ لیں اور جس دن جانا ہے چھپ کر کے ڈرالا منگوائیں اور سامان شفٹ کروا کے چلے جائیں۔ خیر وہ اپنی بیوی کو باہر لے کے جاتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے۔ اگلے دن ہی گھر ڈھونڈتے ہیں اور پیکنگ کرتے ہیں اور بغیر کسی ڈسکشن کے ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بیچ میں کافی دفعہ انہیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن آخر کار وہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگے گی۔ یہ ایک اصل واقعہ تھا جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ اللہ حافظ۔